नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। नैनीताल रोड पर भुट्टा पार्टी का आयोजन, भुट्टा प्रेमियों की लगी भीड़। बिजली कटौती से जनरेटर ठप, अल्ट्रासाउंड के बिना ही लौटी गर्भवती महिलाएं। ब्लॉक प्रमुख को जान से मारने की धमकी। लोहाघाट में आपदा प्रबंधन को लेकर 2 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशालकाय देवदार का पेड़ गिरने से लोहाघाट मायावती मार्ग बाधित, बाल बाल बचा बड़ा हादसा। आइए अब देखिए खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में भुट्टा पार्टी का आयोजन, मोटे अनाज को लेकर जागरूकता। 21 अगस्त को होगी भुट्टा पार्टी, आयोजक ने साझा की जानकारी। समाज में मोटे अनाज के प्रति जागरूकता बढ़ाने और मोटे अनाज को देश और दुनिया में पहचान दिलाने को लेकर हल्द्वानी नैनीताल रोड स्थित एक निजी बैंक्वेट हॉल में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें भुट्टा पार्टी को लेकर आयोजक भुवन जोशी ने बताया कि नैनीताल में देश विदेशों से हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। बता दें कि भुट्टा पार्टी में उत्तराखंड में होने वाले मोटे अनाज की खेती को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। वहीं बरसात के समय सबसे ज्यादा होने वाले मोटे अनाज यानी मक्का, भुट्टे के बारे में सोचते ही लोगों के मुंह में स्वाद जग जाता है। इसको लेकर इस बार हल्द्वानी में उनकी समिति 21 अगस्त को भुट्टा पार्टी करेगी, जिसमें मोटे अनाज से बने उत्पादों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। ये सब कार्यक्रम सरकार के द्वारा किए जाते रहे हैं। जागरूकता फैलाना, मोटा अनाज के संवर्धन करना, मोटा अनाज हर किसी व्यक्ति के थाली में मोटा अनाज को ज़्यादा से ज़्यादा स्थान मिले, इसी उद्देश्य से ये सब कार्यक्रम, कल का कार्यक्रम 21 तारीख को 4 बजे से मधुबन बैंक्वेट हॉल निकट बजलाल हॉस्पिटल ये हमने रखा है। पिछले वर्ष भी आपने देखा होगा मोटा अनाज की जागरूकता के लिए यही भुट्टा पार्टी हम लोगों ने करी थी। और आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो भुट्टा एक शब्द है मोटे अनाज का, लेकिन हम यहाँ से जब हल्द्वानी से पहाड़ की ओर जाते हैं तो कहीं ना कहीं सैलानी, पर्यटन, हम भी जो पहाड़ जाने आने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं भुट्टे का आनंद लेते हैं। तो भुट्टा एक बहुत बड़ा यहाँ के लिए रोजगार कारोबार भी है, तो इसीलिए हमने भुट्टा पार्टी नाम रखा है। लेकिन उसमें आपने देखा होगा पिछले वर्ष हमने झिंगुरे का दलिया और मोटे चावल की खीर, इस वर्ष हम मंडवे का हलवा, कुछ ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि मोटा अनाज का टेस्ट लोगों को, चाउमीन मोमो का टेस्ट के अलावा ये हमारे मोटे अनाज के उत्पाद, हमारे पहाड़ी उत्पाद, इन पहाड़ी उत्पादों का टेस्ट लगे और मोटा अनाज आदमी के शरीर में जाए, जिससे कि आज के डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट जो भी इसमें काम करते हैं सब ने कहा है कि मोटा अनाज बहुत उपयोगी है, बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं इसकी उपयोगिता हर स्वास्थ्य वर्धन के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए हम मोटे अनाज को एक जन जागरूकता अभियान के तहत करना चाह रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने ले जाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। भुवन जोशी संस्था हमारी अभ्युदय परिवर्तन संस्था है, इसका मैं संरक्षक हूं और हमारे विनोद जी अध्यक्ष है। हमारे सदस्य सचिव संजय दुमका जी हैं। सभी लोग यहाँ पे उपस्थित है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोगों से निवेदन भी है, मीडिया के बंधुओं से। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं पर एक बार फिर उठे सवाल। बुधवार को यहां अल्ट्रासाउंड कराने आई गर्भवती महिलाओं और मरीजों को घंटों इंतजार करने के बाद भी मायूसी हाथ लगी। दरअसल नगर में सुबह से ही बिजली कटौती थी और अस्पताल का जनरेटर कुछ ही देर चलने के बाद खराब हो गया, जिससे कई महिलाओं का अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया। आप 100 पीस में आए और ड्रामा करना ऊपर से टेक्निकल इशू है, ये इशू है, सीएमओ तो कोनो टेक्निकल। सुबह 8 बजे बैठे यहाँ पे, तो आज लाइट न होने से दिक्कत परेशानी बता रहे थे। जब जनरेटर चला तो थोड़ी देर जनरेटर की लाइट वहाँ पे चली थी, उसके बाद अल्ट्रासाउंड बड़ा करके हुए थे। उसके बाद यहाँ पे जनरेटर ख़राब बता रहे हैं कि टेक्निकल इशू के कारण यहाँ पे आज सभी मंचेसर पार्टी, लोहाघाट, दूर दूर के पेशेंट, महिलाएँ, बुजुर्ग लोग आए थे, सब वापस जा रहे हैं। और मैं भी खुद पेशेंट था, मेरे भी पत्नी का इलाज होना था, लेकिन अभी बात की तो करेंगे जनरेटर ख़राब हो गया है और टेक्निकल इशू बता रहे हैं। तो अभी सुबह 8 आप 2 बज गए हैं, 8 बजे से लगा लीजिए आप ना। तो मत स्वास्थ्य इसमें घोर लापरवाही है इनकी। जनरेटर की सर्विस टाइम से नहीं कराए इन लोगों ने, और स्टाफ जो यहाँ की सीएमएस की जिम्मेदारी बनती है कि अपना जनरेटर और जो भी यहाँ कमी पेशी को पूरा ठीक ढंग से रखा जाए और जो यहाँ पे कमियाँ हैं उसको पूरा किया जाए। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी से बात हुई, डॉक्टर देवेश चौहान जी से, उनका कहना है कि मेरी बात हुई अभी यहाँ पे और लाइट का इशू चल रहा है और लाइट के साथ साथ ये जनरेटर में भी इशू आ गया। मैंने कहा सर जनरेटर में अगर इतना बड़ा कुछ घटना दुर्घटना हो जाती है, आपदा आ जाती है तो जनरेटर नहीं चलता क्या? कह रहे हैं नहीं चलता।
देखा तो जनरेटर भी बंद पड़ा, खराब हो रखा है। परेशान रहे। मरीज परेशान, क्या हम सब मरीज परेशान है, वापस जा रहे हैं। बड़े बड़े लोग गाड़ी बुक करके लाए हैं, कोई बेचारा भूखा प्यासा, कोई कहीं रहेगा, अब रात को कोई होटल बुक करेगा ना। आदमी एक आ रखा है इतने दूर दराज से यहाँ पे, देख इलाज के अच्छा इलाज हुआ करके, मतलब कार व्यवस्थाएं कुछ नहीं है यहाँ पे, आए दिन परेशानी रहती है। तो दिक्कत क्या आई? दिक्कत यही है कि लाइट नहीं है और नहीं हुआ। तो मतलब कह तो रहे हैं, तो बोल रही है आज नहीं होगा, अब परसों नहीं, अब अगले बार आइए बुधवार को। सर हम तो 3 दिन आ गए, हम तो यहाँ तो आज क्या हुआ? अल्ट्रासाउंड नहीं करा रही है हमारे, तो लाइट ना, टेस्ट के ले गए, वहाँ भी डॉक्टर हमको कहाँ जाएगा अभी बताइए। कहाँ से आया? हम ये कुल्ला से आई। कुल्ला से आया। हो गए 1 महीने से दौड़ रही हैं, इनका तो बनता है ना। मान लीजिए मेरा तो कोई बात नहीं, 3 महीना अभी स्टार्टिंग हो रहा है, इनका तो होना चाहिए ना। वो 9 महीने हो गए उनका, अभी एक बार भी नहीं हुआ। तो मतलब अब व्यवस्थाएं चल रही हैं। लगाया था, आप कह रहे हैं कल भी नहीं लगेगा, परसों भी नहीं लगेगा, अब अगले हफ्ते। तो मतलब साउंड अभी लाइट नहीं है, और हमने बोला कल नंबर लगा दे, कल भी नहीं लगेगा बोल रहे हैं। तो ऐसे में कैसे परेशान है, हमारे भी देखे ना, कोई दूसरा नंबर लगा ले। 1 महीने अच्छा। काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार विकास कार्य कर रही है, जहां काशीपुर विधानसभा में कई विकास कार्य किए गए, जैसे 12 करोड़ रुपए की सड़क एवं अन्य विकासीय कार्य पूर्ण, 29 करोड़ रुपए की सड़कें विभिन्न विभागों में कराई स्वीकृत और निर्माणाधीन, 74 करोड़ रुपए से बाजपुर रोड और रामनगर रोड को मिलाने वाले बाईपास रोड, शहर के जलभराव समस्या का निदान दिलाने वाले लक्ष्मीपुर माइनर नहर, नगर की यातायात समस्या हेतु बन रही पार्किंग कार्य प्रगति पर, रोडवेज बस अड्डे का स्थानांतरण प्रस्तावित, LD भट्ट चिकित्सालय में 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाना स्वीकृत। काशीपुर के महापौर दीपक बाली और नगर आयुक्त रविंद्र बिष्ट की ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार विकास कार्य कर रही है, जहां काशीपुर नगर निगम में कई विकास कार्य किए गए, जैसे 7 फरवरी 2025 को शपथ ग्रहण के पश्चात नगर के मूलभूत आवश्यकताओं वाले वार्डों में 63 करोड़ की लागत के 505 सड़कों के निर्माण कार्य प्रगति पर, नगर की जनता जनार्दन की सुरक्षा हेतु समस्त वार्डों में 5000 स्ट्रीट लाइटों की स्थापना का कार्य प्रगति पर, सफाई व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण हेतु 30 नए वाहनों की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर, नगर निगम परिधि में संचालित विभिन्न प्रकार के लाइसेंस में बिना कोई शुल्क वृद्धि किए व्यवसायियों को शुल्क एवं अर्थदंड में राहत, नगर निगम में ई रिक्शा के समुचित संचालन हेतु नियमों के अनुरूप प्रभावी नियंत्रण की नीति बनाना, नगर में 50 वर्षों से ज्वलंत जलभराव की समस्या के निस्तारण हेतु प्रभावी कार्यवाही का सफल नियंत्रण करना, डोर टू डोर कूड़े के प्रबंधन हेतु समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को डस्टबिन वितरण करना, नगर निगम स्तर से सभी नए 17 वार्डों में 190 करोड़ की लागत से अवस्थापना सुविधाएं, सड़क, बिजली, नाले, नाली, पार्क और आदि प्रस्तावित हैं। रजत जयंती पार्कों का कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित। आगामी अक्टूबर माह में जटिल स्थलों का आमजन की सुविधार्थ सड़कों का निर्माण करना। वार्ड नंबर 5 खजनाल गोसाई में आधुनिक गौशाला निर्माण कार्य प्रस्तावित है। राजकीय पशु चिकित्सालय में निर्मित कराए गए भवन में ABC कैंप का संचालन सुचारू किया गया। निगम सीमांतर्गत आमजन को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु विभिन्न क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों, ट्यूबवेल और अन्य कार्य हेतु जल संस्थान को 4 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की गई है। हिमालयन फूड पार्क परिवार की ओर से अश्विनी छाबड़ा, कुमाऊं प्रभारी, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल, सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज़ादी के महापर्व 15 अगस्त की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ऐसे ही हम आज़ादी का महापर्व मनाते रहें और हमारा राष्ट्र उन्नति और तरक्की के रथ पर आगे बढ़ता रहे। और साथ ही मैं आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।
धन्यवाद। आप सभी को बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज खान की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। आइए हम सब मिलकर आजादी के इस पर्व को गर्व, सम्मान और भाईचारे के साथ मनाएं और मिलकर इस अमूल्य आजादी की रक्षा का संकल्प लें। एक दूसरे के प्रति मान सम्मान, भाईचारा और एकता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं और गर्व से कहें, हम आजाद हैं। नमस्कार। गर्व है मुझे अपने भारत पर, गर्व है मुझे अपने तिरंगे पर। आप सभी प्रदेशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। आप सभी को भारतीय वैश्य महासंघ काशीपुर व स्पेक्ट्रम परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इस शुभ अवसर पर मैं स्पेक्ट्रम परिवार और भारतीय वैश्य महासंघ की ओर से आप सभी से यही आह्वान करना चाहता हूं कि सभी अपने घर पर तिरंगा फहराएं तथा राष्ट्र हित में हमेशा कार्य करते रहें। धन्यवाद। काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता आदित्य गुप्ता की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर एक संदेश। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। साथ ही में भारत की अखंडता, प्रबुद्धता और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी इस देश को मिलकर आगे बढ़ाएं, ऐसी कामना की है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से बड़ी खबर। यहाँ पूर्व ब्लॉक प्रमुख अरुण शुक्ला को जान से मारने की धमकी मिली है। शुक्ला ने सिटी क्लब में प्रेस वार्ता कर पूरी घटना की जानकारी दी। वहीं शुक्ला ने बताया कि 2 दिन पहले जब वे अपनी गौशाला में बैठे थे, तभी उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल रिसीव करने पर पहले तो गालियां दी गई और विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं शुक्ला के मुताबिक उन्होंने तुरंत कोतवाल और एसएसपी को फोन किया, लेकिन दोनों अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया। बाद में उन्होंने आरोपी नंबर का जिक्र करते हुए पुलिस को लिखित शिकायत दी। ये भी नहीं कि आज से 10 साल पहले दोस्ती रही हूँ। अपने ड्राइवर को भेजा। भाई साहब, जिस आदमी का अननोन नंबर से मेरे पास फोन आया परसों, मैं अपने गौशाले में बैठा हुआ था और ना उस आदमी से मेरी कोई दोस्ती है ना कोई दुश्मनी है, और उसका फोन आया। उसने सीधे मुझसे पूछा, तू किन्नू शुक्ला बोल रहा है? मैं कहा हाँ साहब बोल रहा हूँ। और उसने सीधे माँ बहन की गाली देनी चालू कर दी। मैं तुझे गोली मार दूंगा, तेरे परिवार को गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा। फिर मैंने सच्चाई है कि फिर मैं कौन हो, कहाँ से बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने जब बोलना चालू किया, उसने फोन बंद कर दिया। फिर मैंने FIR करी, मैंने थाने में प्रार्थना पत्र दिया, चौकी पत्र दिया। कल मैंने कोतवाल को फोन लगाता रहा, परसों लगाता रहा। कल कप्तान साहब से मेरी फोन से बात हुई। फिर मैं शाम को कप्तान साहब से मिलने गया, मिल के बात करी, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से मैं यहाँ पे आज मुझे मजबूरन आज प्रेस करनी पड़ रही, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है एक प्रेस है। मैं प्रेस के माध्यम से ये बताने आया हूँ कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है और आज तक उसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ये अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक सभागार में डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल के तत्वाधान में 2 दिवसीय आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, अग्निशमन विभाग, होमगार्ड, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और स्थानीय लोग शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन तथा वनाग्नि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और बचाव राहत के तरीकों की जानकारी दी गई। आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ डॉक्टर रघुनंदन सिंह तोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी की तरफ से आयोजित ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन विषय पर आधारित है, जो कि आज और कल रहेगा, जिसमें हमारे ग्राम विकास अधिकारी, राजस्व उप निरीक्षक, हमारे स्वयं सेवक सहायता समूह, हमारे युवक मंगल दल, PRT, छात्र छात्राएँ, स्वयं सहायता समूह के लोग और कुछ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो हैंडीकैप्ड पर्सनस हैं, डिसेबल्ड पर्सनस हैं, उन लोगों के लिए हमने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में बेसिकली हम लोग आपदा से संबंधित विशेष जानकारियाँ यहाँ पे उनको देंगे कि किस तरीके से हम हादसों से बच सकते हैं अगर हमें किसी हादसे के बारे में जानकारी हो। तो चाहे वो भूकंप है, चाहे भूस्खलन है, चाहे वनाग्नि है, चाहे त्वरित बाढ़ है, अतिवृष्टि है,
किसी भी तरीके के हादसे से बचाव के लिए हमारी क्या सावधानियां हमें होनी चाहिए। इसी तरीके से कुछ फर्स्ट एड से संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे डॉक्टर गौरांग यहाँ पे मौजूद रहेंगे और साथ में फायर सर्विस ऑफिसर जो अग्नि से संबंधित और घरेलू आग से संबंधित जानकारी हमें उपलब्ध कराएंगे। कल हमारे साथ आई संस्था से पिथौरागढ़ से वरिष्ठ प्रशिक्षक यहाँ पे वासुदेव पांडे जी, उनकी टीम यहाँ पे उपस्थित होंगे जो कि खोज बचाव निकासी में किस तरीके से सर्च एंड रेस्क्यू इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है या किस तरीके से ह्यूमन इम्प्रोवाइजेशन टेक्निक से स्ट्रेचर्स वगैरह बनाने की व्यवस्था हम लोग कम्युनिटी लेवल पे कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कभी कोई आपदा होती है तो सबसे पहले जो लोकल लोग होते हैं वही किसी भी आपदा में मदद करने के लिए हमारे साथ बढ़ चढ़ कर सहयोग देते हैं। तो वो अगर प्रशिक्षित होंगे, जानकार होंगे, तो वो सही समय पर सही तरीके से आपदा में मदद कर पाएंगे। क्योंकि आपदा में कहा जाता है कि गोल्डन आवर पहला घंटा होता है। उस पहले घंटे में जितने ज़्यादा लोगों को हम बचा सकें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ की संख्या को कम कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं कि लोग जन जन तक इस जानकारी को पहुंचाएं कि आपदा के समय हमें क्या करना है और क्या नहीं। थैंक यू।
चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को लोहाघाट मायावती मार्ग पर मायावती तिराहे के पास आज दोपहर लगभग 11 बजे के आसपास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अचानक से एक विशालकाय देवदार का पेड़ भर भरा कर सड़क पर गिर गया, जिससे मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। पेड़ की चपेट में एक भवन को नुकसान हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन प्रभारी हंसदास सागर के निर्देशन में टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पेड़ को काटकर छोटे वाहनों के लिए यातायात बहाल कर दिया गया। सूचना फायर स्टेशन एमडीटी के द्वारा प्राप्त हुई कि मायावती रोड पे एक विशालकाय पेड़, देवदार का पेड़ रोड पे गिरा हुआ है, जिससे मायावती वाला मार्ग बाधित हो रखा है। यहाँ पे पहुँचे तो देखा कि काफ़ी जाम लगा हुआ था, जिसे हमने कटरों की सहायता से यूनिट द्वारा काटा और रोड को खोल दिया गया है। और बड़ी गाड़ियों के लिए थोड़ा सा ये हैवी गिल्टा होने के उससे मशीन का इंतजार हो रहा है। ये अभी आधा घंटा पहले ये पेड़ गिरा, मेरी स्कूटी भी यहीं पर खड़ी थी और क्या कहते पूरी रोड बंद हो गई थी। और उसके बाद फिर फायर वालों को बताया, फायर वाले आए, फिर इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके फिर थोड़ा बहुत स्कूटी लाइक मोटरसाइकिल लाइक के लिए बनाई रास्ता। ये तो नहीं आई, चोट पटक तो कोई नहीं आई। और क्या कहते हैं थोड़ी देर यहाँ रोड बंद हो गई थी, मायावती वाली रोड, और एनएच भी थोड़ी देर बंद रहा, फिर यही रहा।